घर में सुख शांति नहीं मिलती है, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती, वे हमेशा परेशान रहते हैं, गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वह परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आज हम जानने वाले हैं ऐसे आसान उपाय जिसको करने से हमारे घर की मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। बृहस्पति दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन को बृहस्पतिवार वीरवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन आपको पीले रंगों के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको बुधवार को पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जिंदगी में जो भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके घर के सभी कर्ज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि आपको वीरवार को पीले वस्त्र पहनने हैं और बुधवार को पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच ही करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले जमीन पर कोई आसन या कोई चटाई बिछानी है, उसके बाद आसन ग्रहण करके ही पूजा करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन की हानि का संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंद टपकती रहती है, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसी की वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पानी नल से टपकता रहता है तो आपको उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हफ्ते में एक बार पोछा लगाते हैं तो यह आपके घर के
कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों का लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधों को बहुत ही अहम स्थान और उच्च स्थान दिया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिनके भी घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्य को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी रहती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त के बाद आपको किसी से भी कोई भी आपसे दूध, दही या प्याज मांगे तो उसे नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी घर की बरकत खत्म हो जाती है और सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पे कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना चाहिए। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं ही इधर उधर फेंक देना चाहिए या रख देना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आज झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी के अपमान का संकेत होता है। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए, ना ही झाड़ू को ऊपर से कभी गुजरना चाहिए। काम हो जाने के बाद उसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े। घर में कलेश को रोकने के लिए एक आसान उपाय दोस्तों, जो आपके लिए हो सकता है बहुत ही फायदेमंद। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर के तिलक लगाने से बहुत ही मन की शांति मिलेगी और घर में भी कलेश नहीं रहेगा। रात में भूल कर भी जूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़े। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो लेना है। रसोई घर हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट की अंतर में निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पे रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है।
घर का मुख्य द्वार दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को पूरब या उत्तर दिशा की तरफ हमेशा रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तराखंड घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर की हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके घर की साफ सफाई को देखकर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाए और वहीं पर आकर ठहर जाएं। आमतौर पर कुछ लोग दोस्तों बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर ही निकालना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। घर का कलेश दूर करने के लिए आपको दोस्तों घर में रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी को लेकर उसमें इसे जलाना चाहिए और पूरे घर में घुमाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का कलेश भी दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहे तो सप्ताह में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपको गाय के कंडे मिले तो उस पे भी आप लोग कपूर को जला सकते हो, जिससे कि आपके गृह कलेश खत्म हो जाते हैं। दीवार घड़ी हमेशा चालू रहे और आपकी हर दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। अगर आपकी दीवार घड़ी टूटी फूटी है या फिर रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी रुक गया है। इसीलिए कभी भी अपने घर की कोई भी घड़ी को रुका हुआ ना छोड़े और उसका ध्यान रखें। साथ ही आपको विवाह घड़ी को दीवार घड़ी को पूरब पश्चिम या उत्तर दीवार में ही लगाना चाहिए। ये दिशा घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में सफलता के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। बिना किसी समस्या के आपके सभी काम होते जाते हैं और सभी चीज़ घर के अंदर अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये सब जानकारी जन रिसीवर ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। राधे राधे दोस्तों।